कार्टून मस्ती। ओ गॉड, यहाँ तो पूरा सिंक भरा पड़ा है। गंदे बर्तनों से सब बर्तन जूठे पड़े हैं। अब मैं खाना कैसे बनाऊं? ये मेरी देवरानी दिव्या भी ना एक नंबर की आलसी है। सुबह जब शीला बर्तन धोकर जाती है तब तो सबके लिए नाश्ता बना लेती है, लेकिन जब शाम को यहाँ बर्तनों का पहाड़ इकट्ठा हो जाता है तो वो महारानी अपने कमरे में चूहे की तरह डूबकर बैठ जाती है। अभी बताती हूँ मैं इसे। दिव्या, अरे ओ दिव्या कहाँ है? क्या हुआ जेठानी जी? मुझे बिग बॉस देखना है। अरे मुझे यहाँ सबके लिए खाना बनाना है और यहाँ बर्तनों का ढेर लगा है, और तू महारानी है जिसे अपना बिग बॉस देखना है। चल पहले सारे बर्तन धो। क्या बर्तन दो ना बाबा ना, मैंने आज ही मैनिक्योर करवाया है, फिर उसके पैसे वेस्ट चले जाएंगे। ये तो तेरा हर हफ्ते का बहाना है। जब जानती है घर के काम काज में खराब होना है तो क्यों बेकार पैसे फूंक कर आती है। चल अब बर्तन धो, मुझे खाना बनाने में देर हो रही है। एक बार कह दिया ना नहीं धोगी, आप धो लो, मैं खाना बना लेती हूँ। इसी तरह दोनों एक दूसरे पर बर्तन धोने का काम टाले जा रही थी, क्योंकि सिंक के अंदर घर के बर्तनों का पूरा पहाड़ जमा था। दोनों में से जो भी धोती वो बेचारी 2 घंटे तक उन बर्तनों को साफ करने में लगी रहती। इसी बात पर हर रोज की तरह दोनों की बहस फिर से शुरू हो गई। बाहर बैठी सावित्री अब भूख से परेशान होने लगी। ओ बेटा, ये दोनों तो आज फिर से शुरू हो गई। लगता है आज भी हमें कुछ खाने को नहीं मिलेगा। तू इन्हें छोड़ और बाहर से कुछ मंगवा ले। ठीक है माँ, मंगवा लेता हूँ। वैसे भी हमारे पास और कोई चारा ही क्या है। ठीक है, नहीं धोने हैं न तुझे बर्तन, तो मैं भी नहीं धोगी। आज घर में कोई खाना बनेगा ही नहीं। तो फिर ठीक है, कल खाना जतिन जी ने ऑर्डर किया था, तो आज नितिन भैया को बोल दो, वो खाना ऑर्डर कर लेंगे। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। तुम दोनों से तो खाना बनने से रहा, मैंने आज भी खाना ऑर्डर कर दिया है। मुझे तो समझ नहीं आता कि तुम दोनों के ऊपर सिर्फ खाना बनाने और रात के बर्तनों की जिम्मेदारी है, और इतनी भी जिम्मेदारी तुम दोनों से मिलकर निभाई नहीं जाती। देखिए आप मुझे तो कुछ मत कहिए नितिन भैया, मैंने सुबह का नाश्ता और दोपहर का खाना बनाया और अपने हिस्से का काम कर दिया था। अरे अरे देखो तो कह तो ऐसे रही है जैसे कि दोपहर का सारा खाना तूने अकेले ने बनाया हो। सिर्फ रोटियां सेंकने को दोपहर का खाना नहीं कहते। हाँ हाँ, जो भी हूँ मैंने काम तो किया था ना। अरे बस बंद करो तुम दोनों। एक बार दोनों बोलना शुरू होती हो तो रेडियो की तरह बजती रहती हो। बंद करो अपना ये बटन। थोड़ी देर बाद डिलीवरी बॉय खाना लेकर आता है। सब चुपचाप उस खाने को खाते हैं। अगली रात फिर से दोनों में बर्तन धोने के लिए महाभारत शुरू हो जाती है। तभी उनके घर की डोर बेल बजती है। अरे इस टाइम कौन आया है? सोनिया दरवाजा खोलती है। अरे शशि आंटी, आप इस वक्त? आइए आइए अंदर आइए। नहीं बेटा, इतना टाइम नहीं है, आज मेरे पोते का जन्मदिन है तो हमने भंडारा रखा था, उसी का प्रसाद देने आई हूँ। ये लो गर्मा गर्म हलवा पूरी और आलू की सब्जी। अरे वाह, शशि आंटी ने तो आज की प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दी। अब कोई बर्तन धोने पड़ेंगे और न ही कुछ बनाना पड़ेगा। कौन से सोच में पड़ गई हो बेटा? ये लो, मुझे देर हो रही है। जैसे तैसे करके सब आज भी खाना खा लेते हैं। देख, कल तो शशि आंटी भंडारा देकर चले गए थे, पर आज तो तुझे ये बर्तन धोने ही पड़ेंगे। चल मुझे जल्दी से बर्तन धो के दे, मुझे आलू मटर की सब्जी बनानी है। रहने देते हैं न दीदी, मेरा बर्तन धोने का बिल्कुल भी मन नहीं है। मैं जतिन जी को बाहर से खाना ऑर्डर करने को कहती हूँ। जतिन जी प्लीज आप आज खाना बाहर से मंगवा लीजिए ना, ज्यादा नहीं, बस दाल मखनी, मिक्स वेज और तंदूरी रोटी। आपको खाना हो तो थोड़ा पुलाव भी मंगवा लेना। हाँ हाँ क्यों नहीं, कुछ रह गया हो तो वो भी बोल दो। हम दोनों भाइयों के पास तो पैसों का पेड़ लगा है ना, कि आए दिन खाना ऑर्डर करो और उस पेड़ से पैसे तोड़ दो। वैसे पैसों का ऐसा पेड़ भी होना चाहिए है ना सोनिया दी। अरे बंद करो अपनी फालतू बकवास, आज हम दोनों में से कोई बाहर से खाना ऑर्डर नहीं करेंगे। जाओ आप दोनों जल्दी से गर्मा गर्म खाना बना के टेबल पर लाओ। अब क्या करे सोनिया दीदी, ये तो जिद पर ही अड़ गए, और खाना बनाने के लिए हमें ये सारे बर्तन धोने पड़ेंगे। आप एक काम कर दो ना, आप ये सारे बर्तन धो लो, मैं सबके लिए पुलाव बना दूंगी। अच्छा, मुझे क्या बेवकूफ समझा है? मैं 2 घंटे तक बर्तन घिसते रहूंगी और तू आसानी से पुलाव बनाकर निश्चिंत हो जाए। तो ऐसा करते हैं सोनिया दीदी, आज मैगी बना लेते हैं, बर्तन भी कम लगेंगे और टाइम भी कम लगेगा और गर्मा गर्म खाना भी बन जाएगा। ये क्या बनाया है? ये है गर्मा गर्म खाना, यानी कि गर्मा गर्म नूडल्स। उनकी ये हरकत देखकर वो तीनों चौंक जाते हैं। अगली शाम फिर से अपनी रोज की लड़ाई के लिए तैयार हो रही होती है। तभी उन्हें किचन से खटपट की आवाज सुनाई देती है। अरे ये किचन से कैसी आवाज आ रही है? कौन है किचन में? दोनों किचन की ओर जाती है। अरे मम्मी जी, आप ये बर्तन क्यों धो रही हो? अरे बेटा, किसी को तो ये बर्तन धोने ही पड़ेंगे ना, जब तक बर्तन धुलेंगे नहीं तब तक खाना बनेगा नहीं। मैं धो लेती हूँ बर्तन, तुम दोनों से खाना तो बन जाएगा ना। देखो, अगर वो भी तुमसे नहीं बनेगा तो मुझे बता देना, खाना भी मैं बना लूंगी। तुम दोनों जाओ आराम करो।
अपनी सास को इस तरह बर्तन धोते हुए देखकर और उनकी ये बातें सुनकर दोनों को अपनी गलती का एहसास होता है। हमें माफ कर दीजिए मम्मी जी। अरे किस बात की माफी बेटा? हमें पता ही नहीं चला रोज इन बर्तनों के लिए लड़ते लड़ते कब ये नौबत आ गई कि हमारे होते हुए आपको घर के जूठे बर्तन धोने पड़ रहे हैं। हम बहुत शर्मिंदा है मम्मी जी। हाँ मम्मी जी, आप ये बर्तन छोड़ दीजिए, मैं और जेठानी जी मिलकर इन्हें धो लेंगे और सबके लिए खाना भी बना लेंगे। आप अपने रूम में जाकर आराम कर लीजिए। ठीक है बेटा, तुम दोनों कहती हो तो चली जाती हूँ, लेकिन बेटा अगर मेरी जरूरत पड़े तो बता देना। सावित्री अपने रूम में आकर खूब हंसती है। उसके एक छोटे से नाटक से उसकी बहुएं हमेशा के लिए सुधर जाती है। दोनों अब बांट बांट कर रात के बर्तन धोने लगती है और मिलजुल कर सबके लिए खाना भी बनाने लगती है।